फिराने परिवार में घुसने का पूरा प्लान अब सफल होता नजर आ रहा है और इसी के साथ नियति की चाल भी धीरे धीरे अपने असली अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। जिस तरह से उसने पूरे हालात को अपने हिसाब से मोड़ा है, उससे साफ समझ आता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर रची गई लंबी साजिश का हिस्सा है। रियो को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए वह तुलसी से अपना पुराना बदला पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अब कहानी में ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच्चाई सवालों के घेरे में आ गया है। आने वाले एपिसोड्स में सास भी कभी बहू थी की कहानी में एक ऐसा बड़ा रहस्य सामने आने वाला है जो पूरी फैमिली की नींव हिला देगा, और नियति का असली चेहरा आखिरकार तुलसी के सामने बेनकाब हो जाएगा। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुलसी को खुद अपनी ही गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा है। जिस भरोसे के साथ उसने रियो और नियति को अपने घर में जगह दी थी, वही भरोसा अब उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता दिख रहा है। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वह किस हद तक एक बड़ी चाल का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन आने वाले समय में जब सच्चाई सामने आएगी तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उसने अनजाने में अपने ही घर की दीवारों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे रोकना अब आसान नहीं होगा। यह स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि हर कदम पर एक नया खतरा सामने आता जा रहा है। दूसरी तरफ नंदिनी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसका डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि एक गहरा मानसिक दबाव बन चुका है जो उसे हर पल अंदर से तोड़ रहा है। जब रियो उससे अंश के बारे में सवाल करता है और उसकी बातों में एक अजीब तरह की सख्ती और रहस्य दिखाई देता है, तो नंदिनी का डर और भी बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे अतीत की परछाइयां फिर से उसके वर्तमान में लौट आई हैं। अंश की यादें, उसका व्यवहार और उसका हिंसक अतीत, यह सब मिलकर नंदिनी के दिमाग पर गहरा असर डाल रहे हैं। अंश का शैडो, यानी उसकी आत्मा या उसकी यादों का साया, नंदिनी को लगातार परेशान कर रहा है। यह सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रॉमा है जो समय के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा होता चला गया। अतीत में अंश ने नंदिनी के साथ जो कुछ भी किया, वह सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय था। वही घटनाएं आज भी उसके मन में जिंदा हैं, और हर नए तनाव के साथ वह डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वह हर किसी पर शक करने लगी है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हालांकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जहां तुलसी का नजरिया भी पूरी तरह गलत नहीं माना जा सकता। वह मानती है कि किसी पिता की गलतियों की सजा उसके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए, और यह सोच अपने आप में एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है। रियो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे अपने पिता की सच्चाई पता चले, कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके पीछे असली कहानी क्या थी। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि केवल सच्चाई की तलाश में है। और इस पूरे मामले में तुलसी ही वह व्यक्ति है जो अधूरी नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई जानती है। अगर सच्चाई को छुपाया जाए या आधा बताया जाए, तो उससे केवल गलतफहमियां बढ़ती हैं और रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन अगर पूरा सच सामने आ जाए, तो शायद रियो खुद समझ पाए कि उसके पिता का अतीत कितना सही या गलत था। लेकिन कहानी में यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है, क्योंकि अंश का अतीत उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। उसने नंदिनी के साथ जो किया, वह कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, और यही वजह है कि सच सामने लाना आसान नहीं है। इसी बीच नंदिनी का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, और वह किसी पर भी आसानी से विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। उसे साफ लगता है कि नियति किसी न किसी तरह रियो का इस्तेमाल कर रही है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। जैसे ही नियति और कर्ण के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, नंदिनी का शक और भी गहरा होता जाता है, और उसे लगने लगता है कि यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ परिवार को तोड़ना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों में दरारें और भी गहरी होती जाती हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत और भरोसेमंद माने जाते थे, वे अब शक, डर और झूठ के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आने वाले ट्रैक में नियति का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब यह पता चलेगा कि वह मेमोरी लॉस का नाटक कर रही है। बाहर से वह खुद को एक बेबस और भूलने वाली इंसान के रूप में पेश कर रही है, लेकिन अंदर से वह हर चीज को पूरी तरह याद रखती है। उसे हर घटना, हर बातचीत और हर साजिश का पूरा हिसाब याद है, और वह इन्हीं यादों के सहारे अपना अगला कदम तय कर रही है। नियति की यह चाल जितनी शांत और सरल दिख रही है, असल में उतनी ही खतरनाक और गहरी है। वह धीरे धीरे पूरे वीरानी परिवार को अपनी बातों और भावनाओं के जाल में उलझा रही है, ताकि कोई भी उसकी सच्चाई तक न पहुंच सके। लेकिन लंबे समय तक सच को छुपाना आसान नहीं होता, और एक न एक दिन यह नकाब जरूर उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि जब नियति का सच तुलसी के सामने आएगा, तो उसका फैसला क्या होगा?
क्या वह उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देगी या फिर हालात को समझकर कोई और रास्ता अपनाएगी? और जब रियो को यह सच्चाई पता चलेगी कि नियति ने उसे भी अपने खेल का हिस्सा बनाया था, तो क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगा या फिर पूरी कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंच जाएगी? कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियति अपने बदले के इस खेल को पूरा कर पाएगी या फिर समय से पहले उसका सच सबके सामने आ जाएगा? वीरानी परिवार की यह लड़ाई